अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड छापा फैक्ट्री के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी गानों को, बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियों को छापा गया है, मतलब चोरी किया गया है। लेकिन इस बार ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सुपर हिट ड्रामा था, जिसने अगले पिछले कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड लगाए, इस ड्रामे को रीमेक करने जा रही है स्टार प्लस की क्वीन एकता कपूर। एकता कपूर वो हैं जिनके हमने स्टार प्लस पर बचपन में बहुत सारे ड्रामे देखे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए, लेकिन अब वो ड्रामा सीरियल तेरे बिन को रीमेक करने जा रही है। और इस खबर को इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी ने रीपोस्ट किया, और जब उन्होंने रीपोस्ट किया तो लोगों को कंफर्म हो गया कि ये खबर सच्ची है। लेकिन अगले ही दिन अब्दुल्ला कादवानी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैं इस ड्रामे का ऑनर होते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, मैंने बड़े अच्छे और खुश इखलाकी से ये खबर लगाई। लेकिन जब इंडिया वालों की तरफ से और एकता कपूर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो अब्दुल्ला कादवानी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि मैं इस ड्रामे का ऑनर होते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं और बड़ी खुशी के साथ ये खबर लगा रहा हूं कि एकता कपूर इस ड्रामे का रीमेक बना रही है। तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि इस ड्रामे का रीमेक बनाने के लिए ना तो हमसे कोई इजाजत ली गई, ना राइट्स खरीदे गए और ना ही हम इसकी इजाजत देते हैं। लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी वहां पर रीमेक बनाता है तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। खैर, इतना तो बनता ही है, लेकिन यहां पर एक और बात आपको बताता चलूं जो शायद हमारे पाकिस्तानियों को सुनकर अच्छी ना लगे, कि इस ड्रामे के बेशुमार सीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बेशुमार सीन इंडिया के स्टार प्लस के ड्रामे और एकता कपूर के ड्रामों से कॉपी किए गए। और शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने मेन चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इस ड्रामे का जो OST है वो इंडिया के गाने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसकी कॉपी है। अब जाहिर है, जब मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान के कौन कौन से गाने और कौन कौन से ड्रामों की कहानियां छापी हैं, कौन कौन सी चीजें चोरी की हैं, तो साथ में मेरा यह भी हक बनता है कि पाकिस्तान अगर कोई कॉपी करता है तो वो भी आपको बताऊं। लेकिन यहां पर एक और बात समझने की ये है कि अगर वो रीमेक कर भी लेते हैं, ड्रामा बना भी लेते हैं, तो यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान में जो ड्रामा सीरियल तेरे बिन हिट हुआ था ना, उसकी खास वजह ये थी कि वहाज और यमुना जैदी की जो केमिस्ट्री थी। और अगर ये ड्रामा इंडिया में रीमेक हो भी जाए तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ड्रामा वहां पर पॉपुलर होगा, हिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस ड्रामे को देखने वाले यही कहते थे कि हम इस ड्रामे को सिर्फ यमुना और वहाज की वजह से देख रहे हैं। अब वहां का कौन सा एक्टर लिया जाए जो ड्रामे में आए और लोग कहें कि यार इसके साथ यही लड़की सूट कर रही है और इस ड्रामे को देखने का मजा आ रहा है। खैर, अगर हम इंडिया वालों की बात करें तो इंडिया वाले ये कोई पहली बार नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे गाने जो कि मैं बेशुमार वीडियोस अपने मेन चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, बेशुमार हमारी फिल्मों की कहानियां, ड्रामों की कहानियां वो कॉपी कर चुके हैं और उन लोगों को अच्छा लगता है कॉपी करके। यार कोई बात नहीं भाई, अपना दिल खुला रखा करो, देना चाहिए हाथ खुला रख के। और अब्दुल्ला कादवानी साहब को भी मैं ये कहता हूँ, सर आप क्यों बुरा मना रहे हैं, करन दो रीमेक यार, नाते साडा ही रहेगा ना। इंडिया से देखने वाले भी ये बात मानते हैं कि हमारे गानों को कॉपी किया जाता है, छापा फैक्ट्री। ओए ओए ओए। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पहाड़ों में रहने वाले उस बच्चे के बारे में जिसे आजकल ARY पे बुला लिया गया। और ARY पे बुलाने के बाद बहुत सारे फनकार और बहुत सारे लोग और सोशल मीडिया पर लोग उस बच्चे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ARY के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि उस बच्चे का बचपन छीन लिया, उस बच्चे को सहरी में बुलाएंगे, उस बच्चे की नींद खराब करेंगे, उस बच्चे की पढ़ाई खराब करेंगे, उस बच्चे का जो बचपन है वो सत्यानाश करके रख देंगे ARY वाले। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पहली बात यह है कि वो बच्चा जो सारी जिंदगी उन पहाड़ों में रहा और उस बच्चे ने वहां से शोहरत हासिल की, जब उस बच्चे ने शोहरत हासिल की तो वहां पर मैंने सोशल मीडिया पर देखा लाखों की तादाद में उससे प्यार करने वाले लोग थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो आकर नीचे लिख रहे थे कि बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को ये कराओ, बच्चे को वो कराओ। अब यहां पर जरा आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो बच्चा जो कि गांव में रहता था, गुर्बत की जिंदगी जी रहा था, उस बच्चे को अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया, इतनी शोहरत दे दी। और वो बच्चा जो कभी अपने गांव से ही नहीं निकला था, महीनों सालों बाद कभी किसी गाड़ी में बैठता था, उसको अल्लाह ने मौका दिया कि वो जहाज में कराची आता है और यहाँ पर ARY पे काम कर रहा है। और ARY पे आने के बाद यकीनन वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा
और उसको उसके माँ बाप ने इजाजत दी है। आप और मैं कौन होते हैं उस पर तनकीद करने वाले? मिशी खान वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, सच बोलती हैं और सच सामने लेकर आती हैं, लेकिन मिशी खान हमारे बचपन की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। अब वो टीवी पर तो नहीं आती लेकिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उन्होंने बड़ी तनकीद की कि उस मासूम बच्चे का बचपन छीन लिया। तो सवाल ये है कि आज से 25-30 साल पहले आप टीवी पर क्या करने आई थी? आपने अपना बचपन, अपना टीनेज और अपना ये जो मासूमियत वाला चेहरा था क्यों सत्यानाश किया? सवाल तो मैं आपसे भी करता हूं। और दूसरी बात यह है कि यही बच्चा, माजरत के साथ हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, यही बच्चा 20 साल 25 साल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उन पहाड़ों में वो क्या नौकरी करेगा, वहां पर उसको क्या मिलेगा? सच्ची बात यह है, यही बच्चा अगर अभी से 2-3-4 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है और अपना फ्यूचर बना रहा है तो पढ़ता रहेगा साथ। यार क्यों इस तरह से तनकीद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप भी अपने बच्चों को अभी से कमाने का ढंग सिखाएं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। अगर आप बच्चों को पढ़ा कर 25-30 साल पढ़ाने के बाद उसको कहते हैं जाओ नौकरी ढूंढ, और वो नौकरी नहीं मिलती और फिर उसको बेचारे को अल्लाह ना करे रिक्शा, ऑटो या रेड़ी लगानी पड़ती है, तो उस पर क्या बीतती है? इसलिए अपने बच्चों को अभी से कमाने का ढंग सिखाएं, छोटी उम्र से ही। साथ पढ़ें, साथ में कमाएं, और अगर वो कमा रहा है तो अच्छी बात है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हुमायूं सईद के बारे में। तो हुमायूं सईद ने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि जिसे जान करना आपके छक्के छूट जाएंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। करोड़ों में फॉलोअर्स होने के बावजूद भी जब फिल्म लगाई जाती है तो 1 लाख बंदा भी फिल्म देखने नहीं आता। अगर उनके इतने ज्यादा फैंस हैं, मतलब करोड़ों में फैंस हैं, तो कम से कम 1 लाख बंदा फिल्म तो देखने आ जाए ना। ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा लोग हैं ही नहीं जो कि इंस्टाग्राम यूज करते हो। आज भी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जितनी बड़ी स्टार्स हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और जब उनकी कोई फिल्म या फिर ड्रामा आ रहा होता है तो वो उनके फैंस उधर क्यों नहीं आते? और दूसरा, अगर कमेंट सेक्शन जाकर देखें, उनकी पोस्ट देखें, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 3000-4000 लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं। और यार ये करोड़ों की तादाद में जिन लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है वो कितने होंगे, वो लाइक कमेंट्स क्यों नहीं कर दे यार? दसो यार, कुछ तो बताओ ना कि वो कहां चले जाते हैं। अब हुमायूं भाई की इस बात से मैं एग्री तो करता हूं, लेकिन एक सवाल मैं भी उनसे करता हूं कि आप जब भी किसी नई लड़की या लड़के को कास्ट कर रहे होते हैं तो पहले आप उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चेक करते हैं। आप ये क्यों चेक करते हैं? क्यों डायरेक्टर्स पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? अगर आपको पता है कि ये सारे फेक हैं और खरीदे हुए हैं तो फिर आप इनको क्यों चेक करके उनको कास्ट करते हैं? बात ये है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आजकल ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कितना फेमस है, उस हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है, उस हिसाब से उसको कैरेक्टर दिया जाता है और उस हिसाब से उसकी इज्जत की जाती है। क्यों? आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हों, जो कई सालों से आपको फोन करते हो, आप उनको कास्ट क्यों नहीं करते? आप उन लड़कियों को मौका क्यों नहीं देते? आप उन लड़कों को मौका क्यों नहीं देते? लेकिन यार चुप कर जा। आप मौका उन लोगों को देते हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम पर जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। यहां जरा आप अपने बारे में भी बात कर देते तो अच्छी बात थी। उन्होंने तो चले खरीदे हैं, तो उसी की कर रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा बड़े बूढ़े कहा करते थे कि लड़की के चक्कर में, इश्क के चक्कर में कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ा करते। मतलब कभी आप किसी को रिटर्न खत ना दिया करें, अगर पकड़ा गया तो आपको बड़ी मार पड़ेगी। ऐसे ही कुछ अहमद अली भट्ट के साथ भी होता है और उनकी 10 से 12 साल पुरानी ऐसी वल्गर चैट जो उन्होंने महा अली काज़मी के साथ की थी वो लीक हो जाती है। वो किसने की, कैसे की, वो मैं आपको बताता हूं। और ये बुराई उन पर आई कैसे? और वक्त बदलता है तो फिर रिश्ते भी बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं, और फिर आपके करते धरते सारे काले करतूत दुनिया के सामने ला के रख देते हैं। दरअसल अहमद अली भट्ट ने अपने पॉडकास्ट में माजी के मशहूर नूरी रॉक बैंड के लीड सिंगर अली नूर को बुलाया और उनसे सवाल किया कि अक्सर आप पर लड़कियां हैरेसमेंट का इल्जाम क्यों लगाती हैं। अली नूर ने कहा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं औरतों की इज्जत करता हूं, लेकिन ये लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसा काम करती हैं। और अहमद अली भट्ट ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इन इल्जामात लगाने वाली लड़कियों में से एक थी सिंगर महा अली काज़मी, जो कि कभी किसी दौर में अहमद अली भट्ट की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने जब सुना कि अहमद अली भट्ट नूरी की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है, उनको बहुत बुरा लगा कि ये क्यों हाँ में हाँ मिला रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आज से 10 या 12 साल पुरानी जो चैट्स थी अहमद अली भट्ट और महा अली काज़मी के दरमियान वो लीक कर दी। अब उस चैट में क्या लिखा हुआ था
जरा आप गौर फरमाएं। उस चैट में ये दोनों एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं और टाइम होता है तकरीबन 4 से 5 बजे का। अब इंसान पूरी रात जब जागता है तो फिर शैतान तो हैवी हो ही जाता है और वो फिर बातें एक दूसरे के साथ करते करते अहमद अली भट्ट साहब पटरी से उतरते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत अशद जरूरत है, तुम मेरे कुर्बत, मैं तुम्हारी कुर्बत चाहता हूं। इस तरह की वो बातें करते हैं। और अब देखें जरा महा अली काज़मी की जहानत देखें। वो कहती हैं कि ये वो बंदा है जो अच्छी बातों की तलकीन करता है। जरा इस बंदे का खुद का किरदार देखें, दूसरों पर उंगली उठाता है और खुद क्या कर रहा है। लेकिन बात यहां पर एक और भी है कि महा अली काज़मी से ये पूछना चाहता हूं कि वो तो अच्छे इंसान नहीं है, जो अब अच्छे लगते हैं शायद उस दौर में अच्छे ना हो। लेकिन आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं कि 10 से 12 साल पुरानी चैट आपने कैसे संभाल के रखी, क्यों संभाल के रखी? आखिर कोई तो वजह होगी। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो तो एक नामहरम इंसान थे, आप उनसे आधी रात को क्या बातें कर रही थी, आप क्यों कर रही थी? और अगर उन्होंने उस वक्त ऐसी बातें की थी तो आपने पब्लिक क्यों नहीं की? वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इंसान को हदायत मिलने में 1 से 2 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 से 12 साल गुजर गए। हो सकता है अहमद अली भट्ट साहब चेंज हो गए हों, उनको ये हरकतें अब समझ आ रही हों कि मैंने ठीक नहीं की। हो सकता है कि वो गलत हों, आज भी वो वैसे ही हों। लेकिन बात यहां पर यह भी समझने की है, 12 साल में उनके कितने फोन चेंज हुए होंगे। 3310 से उन्होंने आईफोन ले लिया होगा, 15 प्रो मैक्स ले लिया होगा। भाई इतने अच्छे अच्छे फोन ले लिए हैं, तो उन्होंने वो चैट कहां संभाल के रखी थी? अब ये बात साबित होती है कि उनके पास न जाने कितने और लोगों की ऐसी चैट्स पड़ी होंगी। तो भाई जरा एहतियात किया करें जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं ना और समझते हैं कि आपके साथ बड़ी मुखलिस है या फिर ये मेरे साथ बंदा बड़ा मुखलिस है। हो सकता है वो आप किसी तरह की चैट संभाल के रखता हो और वक्त आने पर दुनिया को दिखाए कि ये देखें जी, ये है इस बंदे की असलियत। अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि अहमद अली भट्ट ने उस वक्त इनको अपनी दोस्त समझकर उनके साथ इस तरह की बातें की और करनी नहीं चाहिए थी। मैं ये डिफेंड नहीं करता हूं कि अहमद अली भट्ट साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन जब आप किसी लड़की को अपनी दोस्त मानते, कहते हैं ना रूई और आग की दोस्ती नहीं होती। जब आप किसी लड़की को अपनी दोस्त मानते हैं और फिर रात को 3-4 बजे आप उसके साथ गप लगा रहे होते हैं, तो क्या गप्पे लगाएंगे यार? बताओ ना, वो किहड़ियां गल्लां जड़ी दिहाड़ी नहीं हो सकदियां और राती 12, 2, 4, 5 बजे तू बात कर रहे हो तुसी। जाहिर है महा अली काज़मी को भी पता होगा कि ये बंदा मेरे पे लट्टू हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी अदाकारें हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को खुश करती हैं और उनके बारे में जब एक यूट्यूबर ने, आदिल राजा ने ऐसी बातें की थी तो मायरा खान खामोश रही थी। कुबरा खान ने कहा था कि मैं लंदन में आकर तुम्हारे पे केस करूंगी, लेकिन वो फिर बाद में बदल गया। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया, ऐसा मैंने कहा ही नहीं। इसी तरह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं भाई जो आपके साथ अच्छे बनकर आपकी बहुत जातियात वाली चीजें जो है ना वो कैपू कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कौन गलत नजर आ रहा है? महा अली काज़मी ने 10 से 12 साल वो चैट संभाल के रखी और फिर अहमद अली भट्ट साहब ने जो बातें की, ये वैसे मैं आपको बताऊं ये शोबिज में ऐसी बातें होती रहती हैं। मैंने नहीं आज तक कोई एक्टर डायरेक्टर देखा जो ऐसी बातें नहीं करता। अगर कोई एक्टर नहीं कर रहा, बंदा नहीं कर रहा, तो बंदी कर रही होती है। मैंने खुद मैं यार इतने सालों से इन लोगों के साथ उठता बैठता हूं, मुझे नहीं पता, सारा पता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस तरह से पब्लिक में लेकर आ जाते हैं कि देखें जी ये मेरे साथ कैसी बातें करता है। यार हैरत की बात है कि जब आप किसी भी एक्टर के साथ जब मिलते हैं तो कभी भी ये लोग ऐसे नहीं मिलते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ऐसे नहीं करते। ये जब भी आते हैं तो जफ्फी मार के मिलते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जफ्फी मारते हुए छोड़ते ही नहीं है, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, तुम कहाँ थी इतना अरसा, तुम किधर थे। और बंदा देखकर ना, जो आम पब्लिक होती है वो देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यार कोई हया ही नहीं। और फिर इस तरह की जब चैट सामने आती है तो बंदे को यही समझ आता है कि यार गड़बड़ दोनों में ही है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।